नाम नाम छाया ही वो दिखाएगी, जिसका गौ माता होती है उसकी छाया भी होती है, वो बैठे तो उसकी छाया भी बैठ जाएगी। उसी प्रकार रात दिन उसकी सेवा की। ग्रस्ताश्रम को खींचने के लिए एक भी दिन अपने पति उन्होंने कहा, दोनों के वैराग्य के कारण जो कर तुम अकर तुम उसके पास में जो रंग नहीं रूप नहीं नई वर्ण छाएगी जो प्रभु है, वह रंग रूप लेकर के मनुष्य का रूप धारण करके मां जो है धर्मपत्नी, उसका कैसा चरित्र होना चाहिए, देवभूति के द्वारा उसको सीखना है। और केवल नाम सुनना नहीं, छाया ही वो दिखाएगी, जिसका गौ माता होती है उसकी छाया भी होती है, वो बैठे तो उसकी छाया भी बैठ जाएगी। उसी प्रकार रात दिन उसकी सेवा की। ग्रस्ताश्रम को खींचने के लिए एक भी दिन अपने पति उन्होंने कहा, दोनों के वैराग्य के कारण जो कर तुम अकर तुम उसके पास में जो रंग नहीं रूप नहीं नई वर्ण छाएगी जो प्रभु है, वह रंग रूप लेकर के मनुष्य का रूप धारण करके उनके पास में और अपनी माँ का गुरु बनकर के बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश किया। जो दान के ज्ञान पर योग सारा का सारा आपके द्वारा आप ही मान आप ही करते और आपके तपस्या के द्वारा यहाँ आने के बाद आज मेरी थोड़ी पहले युग के अंदर हजारों साल तपस्या करना पड़ता था, तब कई किसी प्राप्त होती थी, इसके अंदर प्राप्त है। लेकिन थोड़ा सा परमात्मा के तरफ मिला, भगवान जल्दी प्रसन्न होकर के कृष्ण बना देते। और उसके बाद में जितनी भी क्रिया है वेद के द्वारा निकली है, सारी की सारी ठीक है। जितने भी कर्म कांड है, उपासना कांड है, जितने भी मंत्र है, कोई कर्म बताता है, कोई उपासना बताता है, कोई अनुष्ठान बताता था, लेकिन पर्याय से सारे के सारे एक मेवा द्वितीय ब्रह्म किसी की तरफ हो जाते हैं। तो वह जिसको उपासना है वो निष्काम भावना की करते हैं, तो वह अंतःकरण के शुद्धि द्वारा परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। लेकिन वही वेद यदि स्वार्थ पर हो गया, दिखाने के लायक हो गया, दूसरे को नीचे दिखाने के प्रवृत्ति यदि करेंगे, योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी, जो चाहे प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये चीज जो आपको मैंने बताई, नाथ यज्ञ समाहार फिर यज्ञ के जैसा कोई शत्रु भी है नहीं। दक्ष प्रजापति के पहले यज्ञ हुआ, भगवान शंकर को समझाने, शिव को समझाने हुआ, जिसके अंदर काम क्रोध लोग भरे पड़े है। क्योंकि आंखों की यदि पुस्तकों को देखेगा तो वह उसको ठीक तरीके से देखता है। जैसा जैसा अंतर्गत जैसा भावना होगी उसी के अनुसार देखता है। भगवान सदाशिव कभी भी प्रवृत्ति में आते ही नहीं हो, नहीं स्वात्मा राम विषय में कृष्णा भटकते हो। जो अंदर रंगा हुआ है वो बाहर दौड़ता नहीं, अंदर ही देखता है। लेकिन दक्ष प्रजापति ने समझा यज्ञ किया, अभिमान पूर्वक यज्ञ था, इसलिए उनका सारे साधना अच्छे है, लेकिन शिव नहीं है तो कल्याण होगा नहीं। बाद में फिर देवताओं ने भगवान विष्णु कि भगवान ये जो यज्ञ है ये जो सृष्टि है इसके आप प्रवर्तक है, यज्ञ के रक्षक आप है। और आपके दोनों के द्वारा ही जब समाप्त हो गया तो कृष्ण का क्या होगा। भगवान ने कहा क्या होगा पता नहीं, देवताओं ने समझाया, भगवान आए, दक्ष प्रजापति को जीवन दान किया और यज्ञ को उनकी लीला के अंदर भगवान ने जो मां जगदम्बा है, परात्मा परात्म है, उन्हीं की लीलाओं में अपने भारतवर्ष के अंदर 52 शक्ति पीठों की स्थापना की। आज भी बड़े बड़े साधक तांत्रिक उन 52 शक्ति पीठों में जाते हैं और जाने के बाद अपने दुख से बनाते और साधना में जीवन वो बना लेते हैं। इस प्रकार ये चीज थी। फिर प्रजापति जो सृष्टि की उसका विषय वर्णन आया। उस वर्णन के बाद लोक में आया। लोक मतलब जो निश्चय करता है जीवन के अंदर, रघुकुल रीत सदा से आयु प्राण जाई बल बचन जाएगा।
जल पड़ा है। गुरुदेव आ गए, छोटी सी उम्र है। जब छोटा बच्चा होता है उनके अंदर भागवती नहीं होती है। नारद जी आए लेकिन उसने नमस्कार नहीं किया, उनका स्वागत नहीं कर सकता है, भेदभाव होता नहीं। पूछा नारद जी ने, बेटे कहाँ जा रहे हो? गुरुदेव परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। गुरुदेव है ना, अपनी चीज देनी, अपनी तपस्या किसी को देनी है। पहले देखते हैं परीक्षा। गांव की माता मार्केट जाती है, बाजार में छोटे छोटे बाजारों में जाती है। यदि पानी का छोटा सा घड़ा, कोई कीमत उसकी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसको खरीदते समय उसको बजाती है, कहीं टूटा फूटा तो नहीं, टूटा फूटा ले जाएंगे तो बेकार है, इसलिए तकलीफ से पत्थर से उसको बजाती है, बढ़िया आवाज करता है तो खरीद के लेके आती है। उसी प्रकार जब शिष्य गुरु को पसंद करता है, गुरु चरणों में जाता है तो सोचता है कि वो मेरे जो साथी, मेरा जो धन है, अनंत जन्म का संचय है, किसी को देना है तो अधिकारी न हो तो राक्षस बन जाएगा। कई करना है उसको छोड़ना है। परीक्षा है, बेटे अरे अरे तुम्हारी उम्र क्या है? छोटी सी उम्र है, घर में रहो, आनंद लो, खेलो, खा लो, बढ़िया माता पिता का आशीर्वाद लो, शरीर बनाओ, नहीं जाओ जंगल में जा रहे ना बेटे, अरे तुम्हें पता ही नहीं, पर्वत दूर पहाड़ दूर कर जाए, लेकिन अंदर जाएंगे तो वहां प्यास बताती है, कांटे लगते हैं, भूत है, प्रेत है, विषाक्त है, बड़े बड़े जानवर हुआ है, कैसा होगा? गुरुदेव आप ज्यादा बोलना नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है, जाऊंगा। जब देखा ठीक है तब उसको गुरु मंत्र दिया, अर्थ समझाया, और अर्थ समझाने के बाद जो साधना की है वो हर जगह परिचित होती नहीं। हाँ, महापुरुषों ने आशीर्वाद दिया परंतु हो जाएगी, लेकिन साधना के लिए देश काल वस्तु उसका प्रभाव साधना में पड़ता है। और उनका स्थान होता है अपने भारतवर्ष का जो बड़ी पवित्र जगह द्वादश ज्योतिर्लिंग है, सब क्रिया है। तो सप्तपुरी के लिए क्या होता है? सप्तैते मोक्षदायिका, जहाँ जाते ही मोक्ष मिल जाता है। मधुबन मथुरा के अंदर है, वहां भेजा जहाँ गंगा महारानी भक्ति का किनारा है। जैसे ही देखी साधना की, साधना के साथ भगवान का भगवान प्राप्त होने के बाद प्रारब्ध भी बड़ा विशिष्ट है। प्रारब्ध के साथ माया आती है और हम अपने सामने कौन है उनके चरणों में कैसा बैठना है, क्या प्राप्त करना है, वो जो प्रवाह है माया मोह देती है। भगवान से लेते लेते राज भी ले लिया और पद भी ले लिया आया। अब कितना भी महापुरुषों कैसा भी हो, यदि जिस जगह पर रहता है स्वयं का मन चलता है। यदि कोयले की खान में जाएंगे, हमारे कपड़े कितनी भी बढ़िया हो, हम कितने भी सफर करके करें, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ दाग लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस स्थान पर जाएंगे कुछ न कुछ प्रभाव डालता है। वह राज्य का गति मिलने के बाद उत्तम जब मरा है तो उन्होंने मां का मारा, फिर दो लोग प्राप्त हुआ गए, लेकिन जो साधना हम करते ना वो नष्ट नहीं। हम कहीं भी के आते हैं, एक जहाज है बहुत बड़ा, जब वो समुद्र में चलता है तो कोई पंछी बैठ जाता है गलती से उस घाट पर, जहां चल पड़ता है कोई किनारा नहीं, जमीन का नाम नहीं, ऊपर आकाश है, नीचे समुद्र है। अब वो पंछी बेचारा चहकता है, उड़ना चाहता है, आजाद होना चाहता है, उड़ता है, आकाश में मंडराता है, कोई आलम्बन नहीं मिलता है। कहा जाएगा उसी जहाज प्रारंभ से ये महात्मा कहीं भी जाए, कैसी भी जाए, लेकिन आखिरी वो उनकी जो साधना है, उनकी तपस्या है, वही वो उनको कुछ प्रकार वो दो लोग में गए होते बैठते हैं और केवल परमात्मा का चिंतन करते हैं। नारद जी ने सोचा शिष्य को साधना को भी नाम नहीं दिया, दो लोग गया कैसा देखा तो जाए,
वो जो बीच बीच में आते परीक्षा करते हो, आए हो तो दो बैठे और घर घर आंख रोते जा रहे हैं। नारद मुनि आए, पूछा आप कोई गुरुदेव अष्टांग दंडवत करते तत्विधि परिपाके परिप्रश्ने इसी न्याय से शरण गया। शरण जाने के बाद पूछा ध्रुव क्या बात है, आपको साधना भी, आपने बहुत साधना की, जो साधना करते हैं वो ना उनका समाप्त हो जाता है, आनंद के समुद्र के अंदर निमग्न हो जाता है, हमेशा आनंद में रहते हैं। जो साधना की उसी के अंदर मस्त रहते हैं और दुनिया में आते ही सत्कथनम सच्चिंतनम अन्योन्यम सत्प्रबोधनम वही उनका जीवन फिर आपकी गुरुदेव बोले का पावन हुई। वही आपकी कृपा से मैं साधना के लायक था, छोटा सा बालक, मेरी क्या योग्यता है प्रभु, लेकिन आपके कारण साधना की, भगवान भी प्राप्त हुए, सबको प्राप्त हुए। लेकिन मेरा प्रारब्ध कितना भयानक है, कितना खराब है, माया ने मुझे मोह दिया और ठग लिया उसने। मुझे केवल भगवत प्राप्ति के बाद में भगवान से मांगना था कि भगवान एक क्षण भी मैं आपको छोड़कर के जाना चाहता हूँ, आपके सानिध्य से नहीं रहना चाहता हूँ, आपका चिंतन नहीं करना चाहता हूँ, यही मांगना था। लेकिन माया महाठगिनी और मैंने राज्य मांग लिया और रूप मांग लिया। नारद गद शिष्य हो तो ऐसा, पुत्र हो तो पहले वाले के बारे में बताया था आपने, पहले उनको पिता होते थे, पुत्रा शिक्षा पढ़ा गया, पुत्र ये अपने से बलवान हो जाता है, अपने से ज्यादा संपत्ति प्राप्त कर लेता है, नाम कमाता है तो पिता को खुशी होती। मुझे बता, शिष्य यदि शास्त्रार्थ में गुरुदेव को पराजित कर देता है, वो समझता है कि आज का दिन मेरा धन है, मैंने जो विद्या प्राप्त की थी आज कुछ नारद को बहुत खुशी हुई। चला इतना बड़ा पुल रोका होने के बाद भी उनके जीवन के अंदर जीवन समाप्त मतलब घोर रूप में जाने के बाद उनके यहाँ वेन आए, सारा अरिष्ट या सुना हमारे पास सब कुछ है हमारे पूर्वजों का, इसलिए हमें कोई डर नहीं, इस पर नहीं बैठना, खुद करता है। माँ भोजन बना सकती है, थाली में परोस दे, परोस के साथ भी यदि आप नहीं खाएंगे आपके मुंह के अंदर डाल दे, लेकिन निकलना हमको पड़ेगा, श्रवण हमको करना पड़ेगा। उसी प्रकार हमारा घर ऊंचा है, हमारे संत अच्छे, गुरुजन अच्छे हैं, लेकिन हमारा आचरण शास्त्र विरुद्ध में है तो ये कुछ नहीं करेंगे नहीं। तो वेद की माँ यमराज की पौत्री, यमराज की लड़की की लड़की या लड़की की लड़की है, उसके शादी हुई तो बच्चे के अंदर नाना नानी के भी संस्कार आते हैं और दादा दादी के भी संस्कार आते हैं। और दादा दादी का परिवार भगवत भक्त है, लेकिन नाना नानी की तरफ से यमराज है, यमदूत है, तो लड़के के वो संस्कार आने के कारण सारा नष्ट किया। लेकिन वो पहले संस्कार है वो ठीक कर देते हैं। पंडितों ने, विद्वानी ऋषि ने उनके यहाँ महाराजा पृथु का जन्म करवाया। पृथु आए, जब सारी जनता उनके पास में आती है, आने की बात कहते हैं कि भगवान आप हमारे पिता है, माँ है, सब कुछ है। नरानाम नराधिपा है, मनुष्य में राजा भगवान का रूप है। आपको भगवान का रूप से हम आपके पास है, भगवान शरीर है ना, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी मिलता नहीं, जमीन सारी बंजर होगी, कोई राजा नहीं था, इसलिए किसी ने कोई काम किया नहीं, मार के, पीट के, लूट के, गाने लगे, तो जमीन बढ़िया की वो साल खराब होगी। भगवान क्षमा करना, कुछ व्यवस्था करो, नहीं तो हम चले जाएंगे, दुख होगा। राजा प्रकट रंजना, राजा कौन है? जो अपनी प्रजा को परमात्मा का रूप मानता है, उसकी सेवा करता है, तो उन्होंने बांध खा लिया।
और पृथ्वी के पीछे पड़े, पृथ्वी गोल धार करके इनके सामने खड़े, राजन देखो आप मेरी पत्नी है, मां सकते, लेकिन इनकी आई जो आज के पिता नास्तिक वेद का खंडन किया, यज्ञ याजन को समाप्त किया, कोई भी अच्छी क्रिया हो रही थी। पृथ्वी मां ये धर्म जब तक ऐसा सारा सहन करती बढ़िया चीज देती है, जब धर्म समाप्त हो जाता है तो सारी लोग शक्ति अंदर चले जाती है, सारी पाताल जान। मैंने कुछ अपने पेट में वो बीज रखे, आप धर्म का चारों वर्ण धर्म व्यवस्था की स्थापना, जो ऊंची नीची धुएं थी उसको समतल बनाई, जहां पानी नहीं थे वहां सारा वापी को बांध बंधारे सारी बढ़िया। ये करने के बाद जब तक खाना पीना नहीं तब तक धर्म टिकता नहीं। इससे पहले देश, उसके पास मनुष्य और मनुष्य के पास धर्म, ये क्रम से चलना चाहिए। कई दफे आपको मैंने कहा आपको गृहस्थाश्रम की जिम्मेवारी भगवान ने दी, गृहस्थाश्रम की सफलता आपके ऊपर नहीं है, ये भगवान की कृपा है जो उन्होंने किया है, तो उनकी सेवा करना पहला कर्तव्य हमारा, पहला धर्म है। दान देना तो है, लेकिन घर के बाहर बच्चे जो नारायण के रूप है उनको रुलाकर दान धर्म करेंगे, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा कहीं उनकी सेवा, और उसके बाद में फिर उसका काम। तो भगवान ने पहले पृथ्वी को उड़ोस बनाया, सारी प्रजा को खाना पीना वर्ण व्यवस्था के सब सेवा दी, और देने के बाद राजा का कर्तव्य है सारी उसकी जो प्रजा है उसको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ज्ञान प्राप्त नहीं, वृत्ति ज्ञानान नमुक्ति, इस न्याय से सार को खुद उपदेश किया, शिक्षित बनाया, सारी प्रजा जब ठीक हो गई, प्रजा को जनार्दन मान करके जो सेवा करता है, भगवान संत के रूप में उसकी अपने आप अपने बुलाने की जरूरत नहीं। एक दृष्टांत आप लोगों को खाली किया, आम का वृक्ष है, उसको जो कई लगती है पहले पहले वो कच्ची होती है, कठोर होती है, रंग हरा सा होता है, लेकिन वही सर्दी धूप गर्मी सहन करते 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 वो जब तक आम पकता नहीं, तोता आकाश में मंडराता है कि आओ कहाँ आम होगा, कहाँ पका हुआ फल होगा, वो देखता रहता है। जब वो कच्चा फल तपस्या के द्वारा जब पक जाता है, पकने के बाद फिर वो फल उस तोते को न्यूनतम नहीं देता, एक तोते देवता में पक गया, आप आओ आओ नहीं, वो ढूंढता है, खुद आता है, प्रकार भगवान मंडराते हैं, कोई सुनने वाला मिले तो सही, मिले तो सही। जब योग्यता मिलते हैं भगवान को देख ईश्वर गुरुदास दक्षिणा सारा कर्तव्य जब उन्होंने पूरा किया है, कल संचारी के भगवान आए, विचार किया, संस्कार किया, उन्होंने ब्रह्म का उपदेश किया, ज्ञान प्राप्त होने के बाद सारा कर्तव्य जब पूर्ण हो गया तब दोनों ने संन्यास लिया, जंगल में आ गए। दूसरे पुराने पिता कथा बताई थी आपको मैंने, जब वो जंगल में गए तो उनका वो जंगल इतना बढ़िया है, बहुत सुंदर बगीचा है, वापियां खूब है, तालाब है, फल है, फूल है, सब जब उन्होंने देखा है जितनी सुंदर चीज आई कहां से, तो जिस तरह ब्राह्मणों ने उसका जन्म किया था, वो पहले निषाद पिता को, वो निषाद उसी जंगल में था, अपने भाई गुरु का चरित्र सुना, सुनने के बाद उसको पता था कि मेरा भाई संन्यास लेगा, आएगा, इसलिए सारा जो जंगल का वन था बड़ा सुंदर बगीचा बना के रखा है। आज जब आए अच्छे की सेवा की, और कुसुम की पत्नी और निषादा दोनों के दोनों मुक्त हो गए। बाद में भगवान प्रहलाद उनका जन्म हुआ, उनकी परीक्षा उनकी पिताश्री ने दी, कोई बात नहीं, परीक्षा हरेक के जीवन के अंदर आएगी, कभी आएगी,
निश्चित है, ध्रुव है, तब ये भगवान का आश्रय है। तो भगवान प्राय खत्म नहीं करते। याद रखना, कई लोग नास्तिक हो जाते, क्यों? संतों के पास जो भी आएगा, कथा सुनने के लिए कभी हो जाएगा, मंदिर में जो भी आएगा, इस भावना से हो जाता है कि वहां जाने के बाद मेरा सारा कार्य हो जाएगा। ऐसे लोग नास्तिक ज्यादा हो जाते हैं। संसार को ठीक करने के लिए परमात्मा के पास कभी कुछ मांगना नहीं, जो आपका प्रारब्ध है वही भोगना पड़ेगा। फिर आप कहोगे महाराज ये सारा घर बार छोड़ो, भैया घर के अंदर एयर कंडीशन के अंदर बैठे थे हम, आते सोफा सेट में से यहाँ नीचे आना पड़ता है, गर्मी में बैठना पड़ता है, नीचे बैठना पड़ता है, क्या करें, दिन में आप खाने भी देते नहीं, व्रत करवाते थे, ये आयास प्रयास क्यों? उसका कारण, यदि आप पारमा से चिंतन करते हैं, भगवान का जप करते हैं, तो भगवान सुख और दुख उनको भोगने की शक्ति, ज्यादा सुख मिल जाए तो भी उसको कोई सहन नहीं करता, ज्यादा सुख आ जाता है तो दुख को भी कोई सहन करता नहीं। तो भगवान का भगवत उनका महानता यह है, अपने भक्तों को सुख और दुख उनको सहन करने की शक्ति दे। और प्रहलाद को शक्ति, प्रहलाद के कारण भगवान प्राप्त हो, और नरसिंह भगवान अवतार है। तो नरसिंह भगवान के जो चरित्र इतना बड़ा है, उसका मूल क्या है? वो आपको वासना, वासना समाप्त कैसी हो? कोई भी चीज ध्यान करके जाने देना नहीं, देखना, कोई भी चीज जो हम खाते हैं पीते हैं, उसका कोई पाप घबराना नहीं। नदी का स्वभाव, पानी का स्वभाव क्या है? नीचे बहना स्वभाव है। उसी प्रकार इंद्रियों का नीचे की ओर जाना है स्वभाव। जब सृष्टि प्रारंभ हुई, सत्वगुण से सृष्टि बढ़ती नहीं थी, इससे भगवान ने काम क्रोध की सृष्टि बनाई, बनाया और ये सारा चला। तो ये स्वभाव है नीचे जाना, लेकिन ऊपर बढ़ना ये पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के द्वारा जहां से चले से उस परमात्मा को प्राप्त करता है, वही माई का लाल है, वही गुरु का लाल है, वही मनुष्य जीवन समाप्त ठीक करता है। अब जो भी हम खाते हैं पीते हैं, आप ऐसे पुलिस में इसमें कर सकते हैं, भागवत का टाइम है, इसमें कोई होता है। तो उसका पाप उनमें क्या चीज है? आज मैंने कुछ खाया, कोई चीज मुझे प्राप्त हुई, ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध के अनुसार ये चीज आएगी, भोगना पड़ेगा, रूप आगत हो सकता है, लेकिन उसको प्राप्त करने के बाद अपने जो साधन जो व्यक्ति होते थे, और बहुत बढ़िया चीज है, अब तक ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा? यही बात चीज आई, आने के बाद भोगने के बाद यदि वही परमात्मा को समर्पित कर दिया, वो ऊपर हो जाएगा, लेकिन कल नहीं मिलेगी, वही पाप है। तो उस वासना को समाप्त कैसा करना है? या तो सुंदरकांड के अंदर जाए, रामायण के अंदर, और भगवान कहते हैं षोडश कला युक्त है, अनोरणीय महत्व है। ये सुंदरकांड का है कि भगवान अनु से अनु है, महान से महान है, और उनका चिंतन करते करते विस्तार हनुमान जी जैसे महान बन जाते हैं, वासना समाप्त होती है। अथवा दूसरा, वासना को बीच में लेना है, बीच में भगवान ने अवतार किया तो हिरण्यकशिपु ने कहा था ऊपर भी मृत्यु नहीं, नीचे भी मृत्यु नहीं, अगल में मृत्यु नहीं, बगल में मृत्यु नहीं, शस्त्र से अस्त्र से नहीं, जड़ से नहीं, चेतन से नहीं, सारा मामला उनको बहुत अच्छा है। भगवान से बने वैसे अवतार किया, लेकिन अपने जो हमें क्या लेना है? वासना को समाप्त कैसा करना है? वो आएगी प्राप्त रूपा, आने के बाद उसको बीच में बाहर भी रखेंगे, अंदर भी रखेंगे, नाश करेंगे। और भोग आया, यदि हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो भोग का जो रुचि है, स्वाद है, उसके संस्कार हमारे ऊपर पड़ेंगे नहीं। खराब है, बुरा है, उसके संस्कार भी हमारे ऊपर पड़ेंगे नहीं। परमात्मा का चिंतन करते करते भगवान का भोजन करते कोई भोग भोगते हैं,
जितने भी परमात्मा का चिंतन है, तो शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, क्या कहते हैं, भोजन नहीं यह यज्ञ है। भगवान का चिंतन करते समय रुचि की तरफ ध्यान नहीं दिया तो क्या कहते हैं, भोजन नहीं यह यज्ञ है, ब्रह्माग्नि में है आग, नर शुद्ध का सेवन करे, नर का नारायण होता है। ये नौका में होता है। आगे चल करके बामन जी का अवतार है, बलि आए इसके अंदर, उसके अंदर यही हमको लेना है। बलि ये जीवात्मा है, सत्कार के द्वारा सत्कार करते 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 गुरुदेव जीवन में आते हैं और तत्व से महावाक्य का उपदेश शुरू में वो वाक्य छोटा था, लेकिन जीवन के अंदर हमने लिया तत्कथनम तत्कीर्तनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम। जिस न्याय से चिंतन करते 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 वो व्यापक हो जाता है। आज माया का जो राज्य है, साम्राज्य है, सारे के सारे नाश लेते हैं। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद यदि ज्ञानोत्तर प्रेरणा भक्ति जीवन में आती है तो भगवान लकड़ी लेकर के, वॉचमैन बन करके हमारे पास बैठते और कभी भी हमको छोड़ते नहीं। आप कितने भी बड़े हो, दूसरा आप कितने भी बड़े हैं, लेकिन जिस दिन आपको मांगने की इच्छा उसी दिन आप नीचे आना शुरू करो। भगवान कितने बड़े हैं, हजारों हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश, हजारों ब्रह्मांड जिसके रोम रोम के अंदर अंगूर के जैसे लटकते हैं, एकांक जिसका जो परमात्मा है वह भी उसको इच्छा पैदा हुई, वामन उसको करना पड़ा, इसलिए इच्छा को परमात्मा मैं बनाऊ। कभी भी किसी के सामने हाथ करना नहीं, जिस दिन हाथ करेंगे आप नीचे नीचे जाएंगे। और यही वामन भगवान बड़े भगवान की कथा में मिलेगी। आगे चल करके जितने भी हम कितने भी ऊपर जाए, तो जिस प्रकार इंद्र को संपत्ति मिलती है तो संपत्ति के द्वारा अभिमान होता है, उसको भी तरह भावना होता है, कोई भी रक्षा करता नहीं। आगे समुद्र हमने ले लिया, फिर एक कार्य हमारे पास में है, संपत्ति के पास में है, तो हमारा कोई भी कुछ भी बिगाड़ सकता नहीं। एक उंगली कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन इस पांचों अंगुलियां यदि एक हो जाती है तो हमारी विजय धर्मराज ने भी हमको कहा था, वयम पंच वयम पंच शतंचते, हम 5 भाई हैं, वो 100 भाई है। व्यवहारिक क्षेत्र के अंदर कमाना खाना पीना, वहां हम 5 है और 100 है, लेकिन पराकांतेषु अन्येषु यदि कोई उंगली भी उठा के हमारे के तरफ देखेगा तो वयम पंचोत्तरम शतम, हम 1 को 5, यदि 1 को 5 मिल जाते हैं तो हमारा कुछ भी बिगाड़ सकता नहीं, बिगाड़ सकता है। देवताओं ने दानवों ने काम किया, जब कार्य करेंगे तो काम करते ही दुख आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसमें जो विचारक है, विचार के द्वारा सारा समान होता है। उस समुद्र में से अमृत मिला, मिलने के बाद जो तमोगुणी है उसको चीज सारी मिल जाएगी, उससे कोई संदेह नहीं। दृष्टांत आपको दिया करो, ऊंचा पेड़ खजूर का, चढ़े तो चाके प्रेमर और गिरे तो चकना। संपत्ति प्राप्त होगी, नहीं करनेगा तो वह नीचे गिरा देती है, कभी फिर ऊपर वो नहीं। राक्षसों को मिला तो सही, लेकिन आप उसका भेद तमोगुण बचा न सके। देवताओं में एकता थी, प्रभु के शहर में जाते थे, प्रभु चिंतन करते थे, अमृत मिला और वो हमेशा के लिए समाप्त हो गए। और उसके बाद में सूर्यवंश चंद्रवंश की कथा बताते सूर्यवंश के ऋषि कैसे मानो, उनको अपने जीवन में कैसा रहना चाहिए, प्रभु राम कैसे थे। जब तक प्रभु राम के जैसे मर्यादित नहीं होंगे तब तक भगवान कृष्ण की जो रासलीला है उस रासलीला का रस करने लायक हम बन सकते नहीं। तो योग्यता प्राप्त करने के लिए, हृदय बनाने के लिए प्रभु राम को भक्ति करें। उच्च बात में प्रभु कैसे आते हैं,
अपने भक्तों के यहाँ कैसे आते हैं, तो उस लोगों के आने का तात्पर्य बढ़िया यही ध्यान रखना। वसुदेव और देवकी ने जब प्रजा की तपस्या से ही भगवान आते हो, तो तपस्या के समय भगवान शंख चक्र गदा लेकर के 11 साल के रूप में आए। मांगा, भगवान ने कहा कि मेरा का कोई है नहीं, आ रहा हूं। जब वो जेल हमने आज जेल में बैठ गए, बड़ा मिलता है, कई तरीके से किया जाता है, आप देखे ना, बता चुका हूं। जब साधना करता है तो साधना करते करते गुरुदेव मिलते हैं, शब्द का ज्ञान देते हैं, वो परोक्ष ज्ञान होता है। जब हमको बाहर कहीं जाना तो वहां के अमृत के पास हम जाते हैं तो हमको नक्शा वगैरह दे देते हैं, इंग्लैंड कैसा है, अमेरिका कैसा है, वहां सारा समझा देते हैं। कौन सा रास्ता है, कहाँ जाओगी, कैसे जाओगी, किसको मिलना है, वो कितना दूर है, कहाँ रहता है, सारा का सारा नक्शा में हमको ज्ञान जाता है, सारा खाता आपके सामने आ जाता है। वो यदि ज्ञान है, इसमें भी मिलन होता है, लेकिन परोक्ष है। जब तक वो ज्ञान परोक्ष है, समाधान है। फिर हम प्रयत्न करते, मुझे पता गुरु जी ने मंत्र दिया, बैठे रहे नहीं, मंत्र की साधना करनी है। जो ज्ञान दिया है, सत्यम सत्यम अन्योन्यम सत्प्रबोधनम, इस प्रकार कथन मनन चिंतन करना होगा। जब मनन चिंतन करते 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 फिर अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है। और प्रथम वसुदेव को समय आने के बाद, जैसे पहले भगवान मिले थे, भगवान अपने नियम को, वचन को निभाते हैं और वो शंख चक्र गदा लेकर प्रभु के सामने आए, वसुदेव के सामने आए, वही समाप्त। अब उनको जो ज्ञान प्राप्त होगा, वो आनंद प्राप्त होगा। वो आनंद जब तक देव की उनके सामने आई, देव की आई, वो आनंद उनको पता है। तो वो जो शब्द शाब्दिक ज्ञान है, वो तुम्हें यही गुरु बने और देवकी की बुद्धि के अंदर शब्द रखा, शब्द अंदर गया, काम किया, भगवान उनको भी दर्शन किए, परोक्ष ज्ञान हुआ। तब वो प्रार्थना करते, भगवान आप आए, आपके लायक हम, लेकिन आप करुणा आपने दर्शन दिया, कई कृपा। अब आप पुत्र आए तो सिंह भगवान, लेकिन दुनिया वाले आपको मेरा पुत्र कहेंगे। दुनिया में हमने ये तो कभी देखा ही नहीं है कि कोई 11 साल का लड़का किसी के हाथ जन्मा है, दूसरे विश्वास नहीं करेंगे। इससे प्राकृतिक बच्चा जैसा आता है, उसी प्रकार का है भगवान भी आया। जन्म हुआ, नंद जी के यहाँ गए, महोत्सव मनाया गया, बड़े हुए, गोकुल का वृंदावन का सारा कार्य 11 साल करने के बाद भगवान में गए, कर्ज का उद्धार किया, जरासंध का उद्धार 2 मिनट जैसा भगवान ने किया। उसने जो दुष्टता की यूनान के अंदर जाकर के यूनान को 5000 साल पहले लाया है, वही उनके चेहरे आज तक आते गए और हमारी गुरुता को, सनातन धर्मावता को आज तक नाम से है, ऊपर से भारतीय है, लेकिन वो जरासंध और उसकी परंपरा वाले जितने भी लोग हैं, उनके दिमाग के अंदर तो उधर की संस्कृति बड़ी बड़ी है, आज तक वो कहीं नहीं। और हम दुखी है, भारत माता दुखी है, भारतीय संस्कृति खिसक रही, रो रही है। जब तक हम राम के लिए बनेंगे, कृष्ण के लिए बनेंगे, शंकराचार्य के लिए बनेंगे, वो भारतवर्ष एक देश पतुम तक प्रकाशा जन्म स्वम चरित्रम शिक्षेर सर्वमानवा, वो भारत नाश नहीं पहुंचता। ये जो लोगों ने गलतियां सर्वगुण ने की, आज तक होता है। यदि भागवत यदि अपने जीवन में लाना है तो दूसरे लोगों के जो संस्कार हमारे अंदर पड़े हैं वो निकालने पड़ेंगे, भगवान के चरणों में जाना होगा। आपने जो वैदिक संस्कृति को पालन करना होगा, तभी सुख शांति देश के अंदर आ सकती है। भगवान ने सारी प्रजा को बचाने के लिए कार्यों के सामने चले गए, ब्राह्मणों के वाक्य को सिद्ध करने के लिए रण छोड़ रहा है, नाम जाहिर करना था। द्वारका बैठाई, द्वारका में गए, एक श्वास वाले उनके साथ विवाह किया। वो क्या थी, कैसी थी, सारा का सारा आपको बना दिया। बलराम ने देवती की साथ कर दी। उसके बाद में धर्मराज यहाँ आए,
जरासंध का उद्धार किया। धर्मराज का यहाँ का यज्ञ शुरुआत, यज्ञ के अंदर शिशुपाल का भी उद्धार किया, घर आए, सारा केवल शंकर करते हैं।